यूजीसी के नए नियम को लेकर स्वर्ण समाज शुरू से ही इसकी खिलाफत कर रहा था और देश भर में जब इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो उस वक्त दलील यह दी जा रही थी कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस यदि लागू होती हैं तो उसके बाद सारे शिक्षण संस्थान दंगल के मैदान में बदल जाएंगे। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, लेकिन अब देश सियासी दंगल के लिए तैयार लगता है और देश में एक सियासी दंगल का माहौल बना हुआ है। आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, उसके बाद भी हालात तनावपूर्ण क्यों हैं? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। यूजीसी की नई गाइडलाइंस जब लागू की गई तो उसके बाद सबसे ज्यादा देश भर में जो विरोध प्रदर्शन हुए वो स्वर्ण समाज की तरफ से हुए और जो विरोध कर रहे थे उन लोगों की तरफ से सबसे ज्यादा दलील यही दी जा रही थी कि यदि ऐसे नियम लागू होते हैं जो कि हो चुके थे तो उसके बाद देश भर के जो शिक्षण संस्थान हैं वो दंगल के मैदान में बदल जाएंगे। यानी कब कौन किस पे आरोप लगा दे और उसके बाद जो जांच होंगी, जिसमें कि यह भी कहा जा रहा था कि यदि एससी एसटी ओबीसी के जो छात्र हैं उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए यदि वो झूठे साबित होते हैं तो उन पर ना कोई दंड की कार्रवाई होगी और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई। इसको लेकर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था। खैर, लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी है अपने अगले आदेश तक। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता है तब तक 2012 के जो यूजीसी के नियम हैं वो ही लागू रहेंगे। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है तो अब वही हो रहा है जिसकी आशंका जताई जा रही थी। और सबसे पहले यह आशंका बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की तरफ से जाहिर की गई थी और उन्होंने उस वक्त कहा था कि जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं वो ठीक हैं, सही हैं, लेकिन इन्हें लागू करने से पहले लोगों को विश्वास में लेना जरूरी था। और अब जबकि लोगों को इसमें पहले विश्वास में लिया नहीं गया, आनन फानन में जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस है वो लागू कर दी गई, उसके बाद विरोध हुआ देश भर में, जिस तरह से स्वर्ण समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए गए, उसके बाद क्या कुछ देश भर में हो रहा है वो सबके सामने है। यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर मायावती अपना पक्ष पहले ही रख चुकी थी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है तो मायावती ने एक बार फिर सोशल मीडिया एक्स पर अपना पक्ष रखा है। मायावती ने एक्स पर लिखा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा देश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए हैं जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है, ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का फैसला उचित है, जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी आदि में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती। यानी मायावती की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि यूजीसी की गाइडलाइंस है तो ठीक, लेकिन इन्हें लागू करने से पहले सर्व समाज को विश्वास में लिए जाना जरूरी था। यानी इस पर एक चर्चा होनी जरूरी थी और जब चर्चा होती तो उसमें जो बातें उठती उन पर पहल करके उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता था। और जो स्वर्ण समाज की तरफ से भी ये सवाल उठाए जा रहे थे कि जो कमेटी बनेगी उसमें सवर्ण को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, उसकी वकालत भी मायावती की तरफ से की गई है कि यदि ये जो तमाम मुद्दे उठे थे उन पे पहले ही चर्चा हो जाती तो हालात ऐसे नहीं बनते।
और जो लगातार मायावती अपने ट्वीट में कह रही हैं कि तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अब पहले तो यह सब कहा जा रहा था कि यदि यूजीसी की गाइडलाइंस लागू की जाती हैं, यूजीसी के नए नियम लागू यदि होते हैं सख्ती के साथ, तो तनाव की स्थिति और ज्यादा बढ़ेगी, जिसके लिए यह दलील देकर ये नए नियम बनाए हैं कि जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे खत्म करने के लिए नियम बनाए गए हैं। शिक्षण संस्थान के अंदर जब ये सख्ती से लागू होते नियम, तो उसके बाद तो जैसा कहा ही जा रहा था स्वर्ण समाज की तरफ से कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं सब दंगल का मैदान बन जाएंगे। अब उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से सियासी दंगल देश के अंदर छिड़ा हुआ है और आमने सामने फिर वही है। एक तरफ स्वर्ण समाज है, दूसरी तरफ बहुजन समाज है, और बहुजन समाज में भी एससी, एसटी और ओबीसी है। और इस सब के बीच में ऐसा लगता है कि मोदी सरकार पिसती हुई नजर आ रही है इन दोनों संगठनों के चक्कर में। और स्वर्ण समाज की तरफ से लगातार यह चेतावनी दी जा रही है कि यदि यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस हैं उन्हें वापस नहीं लिया जाता है तो फिर देश भर में एक बड़ा आंदोलन होगा। उसी तरह से यदि बहुजन समाज की बात करें, एससी, एसटी, ओबीसी की यदि बात करें, तो उनकी तरफ से भी चेतावनी दी जा रही है कि यदि यूजीसी के ये नए नियम लागू नहीं किए गए तो देशव्यापी आंदोलन होगा। अब आप सरकार की स्थिति समझिए कि दोनों तरफ से ही विरोध हो रहा है। जिनकी भलाई के लिए बनाए गए थे वो भी अब सरकार के खिलाफ हैं, और जो नई गाइडलाइंस आई थी उनको सवर्ण विरोधी बताकर स्वर्ण संगठन पहले से ही सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे। और अब तो यहां तक भी कहा जा रहा है कि जो विभाजन हिंदुओं के अंदर अंग्रेज नहीं पैदा कर सके, उससे ज्यादा विभाजन हिंदुओं में मोदी सरकार ने कर दिया है। तो इस पर स्वामी आनंद स्वरूप क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुनिए। आपने देखा होगा पूरे देश में आज भारत बंद का असर, जगह जगह यूजीसी के लिए लोगों का आगे आना, और लोगों के मन में ये पीड़ा है कि जिसको हमने बनाया वही हिंदुओं को बांटेगा, कभी सोचा नहीं था। नरेंद्र मोदी जी, आपका यह कदम शायद भाजपा के लिए अभी इसकी भरपाई कर पाए, शायद भाजपा को कभी वापस ला पाए। आप विश्वास रखिए, सवर्ण वह पराक्रमी समाज है जो सबको लेकर के चलता है। हम तो सबके लिए काम करते हैं, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अति दलित हो, सबको मिला करके ही हिंदुत्व है। उस भगवा ध्वज के रक्त कलर में, रक्त रंग में सबका रक्त शामिल है, सबका खून शामिल है। आपने इसको फाड़ने का, बांटने का जो कुकृत्य किया है, इसको भारत की जनता, हिंदू जनमानस, हमारे देवी देवता कभी माफ नहीं करेंगे। तो हिंदू संगठन कह रहे हैं, खास तौर से जो स्वर्ण संगठन है, वो ये दावा कर रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने में मोदी अंग्रेजों से भी आगे निकल गए हैं। वहीं यदि बहुजन संगठनों की बात करें और उसमें भी भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी की बात करें, तो उनके नेता भी लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं। और अब तो सवाल इस यूजीसी कमेटी के जो नियम बनाए गए थे, उसमें संसदीय कमेटी के जो चेयरमैन थे दिग्विजय सिंह, उन पर भी उठने शुरू हो गए हैं। और ये सवाल भीम आर्मी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने सवाल उठाए हैं। क्योंकि जयवर्धन सिंह ने कहा है कि यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस है, ना सिर्फ उन पर रोक लगनी चाहिए, बल्कि उसे सरकार को वापस लेना चाहिए। अब उसी पर भीम आर्मी के नेता दामोदर सिंह यादव कह रहे हैं कि अब जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह का चेहरा सबके सामने आ गया है। दिग्विजय सिंह जी के बेटे जयवर्धन का क्या कहा जयवर्धन ने? जरूर विरोध करिए, ऐसा कानून कैसे बन सकता है? अरे दिग्विजय सिंह जी, और सुनो जयवर्धन, आपसे कहना चाहता हूं, ये कानून
उन्हीं के हित में बना है, जिनके वोटों से विधायक बन के बैठे हो। कभी उनके वोटों से विधायक बन के मंत्री भी बने थे और आपके पिताजी मुख्यमंत्री भी बने दो बार। उन्हीं SC ST के वोटों से जीतते आए हो आप लोग। इसका मतलब क्या है जयवर्धन? क्या आपके क्षेत्र में पिछड़ा ने आपको वोट नहीं दिया? अगर UGC के नियमों में कोई परिवर्तन किया गया है तो पिछड़ों के हित के लिए किया गया है। यूजीसी के जो नए नियम थे उन पर कटाक्ष करते हुए राजेंद्र जी महाराज ने भी अपना बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि ऐसे माहौल में, जबकि यह लगने लगा था कि सारे सनातनी एकजुट हो रहे हैं, ऐसे में कुछ लोगों को सनातनियों का एक साथ होना रास नहीं आया और उनके दिमाग में न जाने क्या खुरापात उठी कि उन्होंने यूजीसी की ऐसी गाइडलाइंस बना दी जिससे हिंदुओं में विभाजन हो रहा है, विघटन हो रहा है। अभी कुछ दिन से बहुत अच्छा समय चल रहा था, हिंदू शक्ति संगठित हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्या खुरपेंच किसके दिमाग में आ गई। एक ऐसा कानून की चर्चा चल पड़ी यूजीसी कि जिससे हिंदू समाज फिर विखंडित होने के कगार पर और जातीय हिंसा और जाति विद्वेष के कगार पर खड़ा हो गया। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए एडवोकेट AP सिंह कह रहे हैं कि जैसी गाइडलाइंस बनाई गई हैं उससे यह समानता दिलाना तो दूर, इससे और ज्यादा दूरियां जातिगत आधार पर लोगों में बढ़ने वाली हैं। उन्होंने तो यहां तक भी कहा है कि इससे अच्छा तो गुरुकुल पद्धति थी जहां पर जातीय भेदभाव के साथ बच्चे शिक्षण या शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। यह नियम सवर्ण विरोधी है क्योंकि जातियों में बांट दिया गया। हमारे छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, ये भावना लेकर जाते हैं। वहां हो क्या रहा है? शिक्षार्थ आए हैं, मुकदमार्थ जाइए, मुकदमा लेके जाइए। अब हमारे माता पिता क्या सोचने लगे हैं बच्चों के, क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? बच्चे कहने लगे यहां तो केस बनेगा, यहां तो फंसा दिया जाऊंगा, यहां तो बदले की भावना से होगा। ठीक वैसे जैसे ST एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट का दुरुपयोग होता था। ये मैं नहीं कह रहा, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता था। यूजीसी के नए नियम मोदी सरकार के गले की फांस बन गए हैं क्योंकि अब दोनों तरफ से ही विरोध हो रहा है और यह विरोध अब लगातार बढ़ रहा है और दोनों ही तरफ से बड़े आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी जा रही है। यानी एक तरफ तो SC ST OBC के लिए समानता के अधिकार दिलाने की बात की गई थी और दावा किया गया था कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस के बाद जातीय आधार पर भेदभाव शिक्षण संस्थानों में खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये यूजीसी के नियम लागू किए गए उसके बाद विरोध प्रदर्शन लगातार स्वर्ण समाज की तरफ से बढ़ रहे थे और उनकी तरफ से दलील दी जा रही थी कि जो नई गाइडलाइंस है ये तो एकदम साफ करती हैं कि शोषित वर्ग जो है वो SC ST OBC है और शोषण करने वाले सिर्फ स्वर्ण हैं। और ये लगातार दलील दी जा रही थी जब इसका विरोध सड़कों पर सवर्ण समाज के लोग कर रहे थे। लेकिन अब जो हम लगातार कह रहे हैं कि यूजीसी के नए नियम मोदी सरकार के गले की फांस बन गए हैं और अब आप देखिए कि जिस तरह से विरोध दोनों तरफ से हो रहा है, यदि हम बहुजन संगठनों की बात करें और उसमें भी खास तौर से भीम आर्मी या फिर आजाद समाज पार्टी की बात करें तो वो चेतावनी दे रहे हैं और ना सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं बल्कि तय कर चुके हैं कि वो आने वाली 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और यदि नगीना से सांसद चंद्रशेखर की बात करें तो वो तो दावा भी कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो दिक्कतें इन नियमों में रही थी, लेकिन जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा असमानता छात्रों के बीच में बढ़ती, वैसा कुछ नहीं था। वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जो इक्विटी कमेटी बनती उसके चेयरमैन वाइस चांसलर रहते
और वाइस चांसलर ज्यादातर स्वर्ण समाज से ही है, तो यहां निष्पक्ष फैसला होने की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने बाकायदा शिकायत भी दी है सरकार को, और वो चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाली 11 फरवरी को जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन होगा, बहुजनों का बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। एक बार चंद्रशेखर आजाद को भी सुनिए। यूजीसी को लेके हमने 11 तारीख को दिल्ली में प्रोटेस्ट रखा है, और आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कोई कहीं से गाइडलाइन में ऐसा नहीं जिन्होंने पढ़ी है कि वो किसी वर्ग के खिलाफ, वो सभी के लिए है। किसी के साथ यूनिवर्सिटियों में भेदभाव या इस तरह की सिचुएशन ना बने कि लोगों की जान चली जाए, वो कहीं से किसी के खिलाफ नहीं थी यूजीसी गाइडलाइन। हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं। कमियां ये है कि उसमें जो जिस तरह की समता समिति बनाई जा रही है, उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, समता समिति के अध्यक्ष जिनको बनाया जा रहा है, वो वाइस चांसलर है। वाइस चांसलर अगर जो है एक ही विचार के लोग होंगे जिनकी बहुलता था, तो फिर कैसे कहां से न्याय हो जाएगा। उसमें मैंने अपनी आपत्ति आज जो है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, जो है जो एचआरडी मिनिस्टर, उनको मैंने लेटर भेजा है 4 पन्नों का। उम्मीद है कि वो उसका संज्ञान लेंगे। यूजीसी के नए नियम को लेकर यदि सियासी दलों की बात करें तो सबसे ज्यादा मुखर होकर जो यूजीसी के नए नियम का समर्थन कर रहे थे वो चंद्रशेखर आजाद ही थे, और उन्होंने ही कहा था कि पहली बार कोई ऐसा कानून बना है जिसमें अब कोई द्रोणाचार्य किसी एकलव्य का अंगूठा नहीं मांग सकता, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो सदियों से शोषण करते रहे हैं। लेकिन अब जबकि लगातार और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, या ये कहें कि जो विरोध है वो और लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ चंद्रशेखर आजाद कह चुके हैं कि वो आने वाली 11 फरवरी को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं यदि स्वर्ण संगठनों की बात की जाए तो 40 से ज्यादा संगठन एकजुट हो चुके हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि यदि सरकार यूजीसी के नए नियम को वापस नहीं लेती है तो फिर वो भी आने वाले 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप धीरे धीरे, अभी कौशिक जी ने बताया, वो भी एक अच्छा स्वरूप है कि हम लोग रामलीला ग्राउंड या कहीं पे इकट्ठे होकर के, वहां पे कोई नहीं बैठेगा तो मैं आमरण अनशन करने, मेरे लिए क्या है, मेरा तो कोई है नहीं। जो भी आमरण अनशन करने के लिए आमरण अनशनकारी होगा, हम लोग बैठेंगे वहां की जब तक बिल वापस नहीं होगी, और लेकिन उसके समर्थन में कम से कम 50,000 लोग परमानेंट रामलीला मैदान में रहें, ऐसी व्यवस्था हो जाए तो हम लोग आमरण अनशन शुरू करेंगे। तो यूजीसी के नए नियम जिनके चलते हुए अब सरकार पिसती हुई नजर आ रही है, और खास तौर से मोदी सरकार की यदि बात करें, क्योंकि विरोध प्रदर्शन अब दोनों तरफ से ही हो रहा है और दोनों के निशाने पर ही मोदी सरकार है। चाहे वो स्वर्ण संगठन हो जो लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा ने उनके साथ छल किया है, धोखा किया है, क्योंकि यदि बीजेपी के वोट बैंक की बात करें तो स्वर्ण समाज को उनका काडर वोट माना जाता है, लेकिन इस फैसले को स्वर्ण समाज शुरू से ही अपने खिलाफ बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ यदि बहुजन की बात करें तो जिस वक्त यूजीसी के नए नियम को लेकर स्वर्ण समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसी वक्त यह दावा किया जा रहा था बहुजन की तरफ से कि जिस दिन 80% लोग सड़कों पर उतरेंगे उस दिन सरकार से संभाले नहीं संभलेंगे, और वैसी स्थिति बनती हुई अब दिखाई दे रही है। क्योंकि 11 फरवरी की यदि बात करें तो आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी इसलिए विरोध करने जा रहे हैं कि उन्हें यूजीसी के नए नियम लागू कराने हैं। वहीं दूसरी तरफ 8 मार्च को जो स्वर्ण संगठन बड़ा आंदोलन दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में करने जा रहे हैं, वो भी ये दलील दे रहे हैं कि यूजीसी के नए नियम वापस होने चाहिए, किसी सूरत में लागू नहीं होने चाहिए। अब ऐसे में जो हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार पिसती हुई नजर आ रही है इन दोनों संगठनों के बीच में, अब हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या यूजीसी के नए नियम लागू होने चाहिए या फिर वही जो पुराने नियम हैं वही चलते रहने चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।